सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम जॉनी डीप की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सालाजार रिवेंज के बारे में बात करेंगे, जिसको 2017 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को इंडिया में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नॉट टेल्स के नाम से रिलीज़ किया गया था। ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट है। मूवी का 5th पार्ट इसके पहले के 3rd पार्ट से कनेक्टेड है, जिसको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। गाइस, इतने सारे व्यूवर्स मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो गाइस डू सपोर्ट फॉर मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में 13 साल बाद कैलिप्सो की लड़ाई की बात दिखाते हैं, जहां विल टर्नर का बेटा हेनरी टर्नर उसके पिता विल टर्नर को 8 साल बाद फ्लाइंग डचमैन जहाज के श्राप से आज़ाद करने के बारे में कुछ कहानियाँ पढ़ता है, और वो उसके पिता विल को ढूंढने के लिए अपनी नाव में जाता है, जहां वो अपने पैर पर पत्थर बांधकर समुद्र में कूद जाता है और देखता है कि वो फ्लाइंग डचमैन जहाज पर आ गया है। अब फ्लाइंग डचमैन जहाज समुद्र के बाहर निकलता है, जिसका कप्तान विल टर्नर रहता है। विल टर्नर उसके बेटे को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाओ। तब हेनरी बोलता है, उसे इस श्राप को ख़त्म करने के बारे में पता कर लिया है। समुद्र की गहराई में परम शक्ति का त्रिशूल है, उससे आपका श्राप तोड़ा जा सकता है। विल हेनरी को बोलता है, ये सब एक कहानी है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हेनरी कप्तान जैक स्पैरो की मदद लेने को बोलता है, लेकिन विल उससे जैक से दूर रहने के लिए बोलता है। अब विल हेनरी को उसके फ्लाइंग डचमैन जहाज से आज़ाद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में 9 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ एक कंपनी के जहाज पर हेनरी काम करता है। कंपनी का जहाज एक लुटेरे के जहाज के ऊपर हमला करता है और उसको ख़त्म करने के लिए उसके पीछे जाता है। लुटेरों का जहाज एक जगह डेविल्स ट्रायंगल के अंदर जाता है। हेनरी कंपनी के कप्तान को आकर बताता है कि वहाँ पर मत जाओ, डेविल ट्रायंगल से कभी कोई बच नहीं सका है, हम सब वहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन कप्तान हेनरी की बातों को कहानियाँ बताकर उसमें चला जाता है और हेनरी को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में हेनरी को दूसरा कैदी बताता है कि जैक स्पैरो मर चुका है, उसे ढूंढना बेकार है। कंपनी का जहाज एक साइलेंट मेरी जहाज से टकराता है, जो टूटा हुआ होता है और उनकी तरफ ही आता है। थोड़ी देर में कंपनी के जहाज पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और सब कंपनी के नाविक को मारने लगते हैं। जहाज पर अब साइलेंट मेरी का कप्तान आता है, जो कंपनी के कप्तान को मार देता है और विल के पास आता है। साइलेंट मेरी का कप्तान जैक स्पैरो का फोटो देखता है और हेनरी को बोलता है कि मैं हमेशा एक को छोड़ देता हूँ ताकि कोई मेरा किस्सा सुना सके। तुम जैक स्पैरो तक मेरा संदेश पहुँचा दो कि कप्तान सालाजार अपना श्राप खत्म करेगा और तुम्हें मारेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हम डेविल ट्रायंगल्स में फंस गए हैं और हम मर गए हैं। सीन शिफ्ट करके सेंट मार्टिन में एक जेल में दिखाया जाता है, जहाँ एक ब्रिटिश आदमी कैरिना स्मिथ को फांसी की सजा सुनाता है, क्योंकि वो एक जादू टोना करने वाली है। कैरिना उस जेल के लोग को खोल देती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ में यहाँ एक गवर्नर उनके टापू की सबसे महफूज बैंक के बारे में बताता है और सबके सामने उस बैंक को खोलता है, जिसके अंदर कप्तान जैक स्पैरो होता है। यहाँ जैक के साथ ही गिब्स भी रहता है, जिनका प्लान बैंक को लूटना है। गिब्स बैंक की तिजोरी को रस्सी से बांधकर खींचता है, लेकिन तिजोरी के साथ बैंक भी खींचने लगता है और साथ में जैक भी रस्सी में फंस जाता है। जैक के लुटेरे सदी पूरे बैंक को खींचकर भागते हैं, जहां बैंक का सारा खजाना आम लोगों में गिरने लगता है। यहाँ जैक से कैरिना आकर मिलती है और उससे भागने में मदद मांगती है। जैक उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है और पूरा बैंक टूट जाता है। जैक के लुटेरे साथी एक खाली बैंक का लॉकर लेकर उनके जहाज पर आ जाते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। ये खाली खजाना देखकर जैक के साथी जैक की कप्तानी छोड़कर चले जाते हैं। जैक बोलता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो अपना जादुई कंपास निकालता है, जो समुद्र की तरफ इशारा करता है। जैक बोतल निकालता है, जिसके अंदर उसका ब्लैक पर्ल जहाज है। अगले सीन में हेनरी को दिखाया जाता है, जो सालाजार के हमले से बच जाता है। हेनरी सबको सालाजार के बारे में बताता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता है। हेनरी की बात सुनकर उसके पास कैरिना आ जाती है, जो नर्स बनकर छुप रही होती है। कैरिना हेनरी से परम शक्ति के त्रिशूल के नक्शे के बारे में बात करती है, जहाँ हेनरी बताता है कि वो उस त्रिशूल से उसके पिता पर लगा श्राप को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसे ढूंढ रहा है। कैरिना के पास उस त्रिशूल की एक किताब होती है। तभी यहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं और कैरिना को पकड़ लेते हैं। इसी बीच हेनरी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है, जो शराब पीने के लिए जाता है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ जैक अपने कंपास का सौदा करता है, जो उसके लिए बहुत कीमती है। जैक उस कंपास को देता है, तभी यहाँ पर सब चीज़ हिलने लगती है और साथ में सालाजार को दिखाते हैं, जिसके सामने बनी हुई दीवारें टूटने लगती है, क्योंकि जैक ने उस कंपास से ही सालाजार को उस गुफा में बंद किया होता है। सालाजार बोलता है जैक ने अपने कंपास को दे दिया है और धीरे धीरे करके सारी दीवारें टूट जाती है
और सालाजार आज़ाद हो जाता है। सालाजार बोलता है कि अब हम उस लुटेरे जैक स्पैरो का शिकार करेंगे। जैक वहाँ से अपनी शराब लेकर चला जाता है। हेनरी जैक को देखता है, जिसको कंपनी वाले पकड़ लेते हैं। सीन में आगे एक लुटेरे के जहाज को दिखाते हैं, जहाँ एक लुटेरे के पास मरा हुआ शापित पंछी आता है और समुद्र में से सालाजार का जहाज निकलता है और पूरे जहाज को ख़त्म कर देता है। यहाँ कैरीना को जेल में दिखाते हैं, जो दीवार पर कुछ बना रही होती है, जहाँ उसके ऊपर एक लाल रोशनी पड़ती है। कैरीना के पास रखी किताब में एक लाल हीरा लगा होता है, जो उस लाल रोशनी में चमकने लगता है और कैरीना को हीरे की मदद से किताब में लिखी हुई बातें पढ़ लेती है, जहाँ उसे पता लगता है कि परम शक्ति का त्रिशूल एक टापू पर है। जेल में जैक स्पैरो के पास हेनरी आता है और बोलता है उसे जैक स्पैरो की तलाश है। जैक स्पैरो बोलता है कि वही महान कप्तान जैक स्पैरो है। हेनरी इस बात को नहीं मानता है। हेनरी बताता है कि वो विल टर्नर और एलिजाबेथ का बेटा है। हेनरी बोलता है वो उसके पिता विल टर्नर को फ्लाइंग डचमैन जहाज से आज़ाद करवाना चाहता है और इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। जैक बोलता है वो श्राप तोड़ा नहीं जा सकता है। तब हेनरी बताता है वो परम शक्ति के त्रिशूल से ख़त्म होगा। जैक बताता है कि ऐसा खजाना जिसका नक्शा कोई आदमी पढ़ नहीं सकता है। हेनरी बोलता है एक लड़की के पास उस नक्शे के बारे में जानकारी है, वो हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। अगले सीन में कप्तान बारबोसा का जहाज़ दिखाया जाता है, जिसके अंदर सब जगह से लुटा हुआ खजाना होता है और अब समुद्र पर बारबोसा का ही राज होता है। बारबोसा के पास उसके लुटेरे आते हैं और बोलते हैं कि कोई हमारे जहाज़ को ख़त्म कर रहा है और जहाज़ पर एक आदमी को किस्सा सुनाने के लिए छोड़ रहा है, जिसका नाम सालाजार है। बारबोसा ये सुनकर एक जादूगरनी के पास आ जाता है और उससे सालाजार के बारे में पूछता है। जादूगरनी बताती है जैक ने अपने जादुई कंपास को खो दिया है, जिससे सालाजार अब आज़ाद हो चुका है। वो जैक स्पैरो को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसे वहाँ पर फंसाया था। जैक अब परम शक्ति के त्रिशूल को ढूंढने के लिए एक लड़की के साथ जाएगा, क्योंकि वही उसे बचा सकता है। बारबोसा बोलता है सालाजार से मैं कैसे बच सकता हूँ। तब जादूगरनी जैक का कंपास बारबोसा को देती है, जिसके बदले बारबोसा सालाजार से सौदा करके बच सकता है। यहाँ जैक और कैरीना को मारने के लिए लाया जाता है, जहाँ जैक को एक बड़ी सी स्वॉर्ड के नीचे रखा जाता है और कैरीना को फांसी की सज़ा मिलती है। इसी बीच यहाँ पर जैक और कैरीना को बचाने के लिए हेनरी आ जाता है, लेकिन उसको भी कंपनी वाले पकड़ लेते हैं और जैक और कैरीना को सजा देते हैं। यहाँ गिब्स और उसके साथी आ जाते हैं और तोप के गोले छोड़कर जैक और कैरीना को बचाते हैं। सारे लुटेरे कंपनी वालों को मारते हैं और जैक को आज़ाद कर देते हैं। जैक हेनरी और कैरीना को अपने साथ में रख लेता है और बोलता है ये दोनों हमें परम शक्ति के त्रिशूल तक लेके जाएंगे। जैक अपने जहाज़ को समुद्र में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है और वो अब अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में बारबोसा को दिखाते हैं, जो अपने जहाज़ से सालाजार के जहाज़ की तरफ जाता है। यहाँ सालाजार का जहाज़ बारबोसा के जहाज़ को ख़त्म करने लगता है। तब बारबोसा बोलता है कि कप्तान सालाजार, मैं आपकी जैक स्पैरो को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। सालाजार जैक स्पैरो का नाम सुनकर बारबोसा के जहाज़ पर आ जाता है, जहाँ बारबोसा बताता है जैक परम शक्ति के त्रिशूल की तलाश में है, मैं आपको जैक स्पैरो तक पहुँचा सकता हूँ। सालाजार बारबोसा की बात मान जाता है और उसको छोड़ देता है। जैक के जहाज़ पर कैरीना और हेनरी त्रिशूल के बारे में बात करते हैं, जहाँ उनके पास अब जैक आता है और कैरीना से उस किताब के नक्शे के बारे में पूछता है। कैरीना नक्शे को बताने को मना करती है, इसलिए जैक कैरीना को हेनरी को मारने की धमकी देता है और हेनरी को जहाज़ से फेंक देता है। तब कैरीना बताती है कि नक्शा आसमान के तारों में है, वो वहाँ से पता लगेगा, मैं तुम्हें वो नक्शा दे दूँगी। कैरीना हेनरी को देखने जाती है, जहाँ हेनरी जहाज़ की नाव में जिंदा होता है। यहाँ ब्रिटिश सेना भी अब त्रिशूल की तलाश में होती है, जिसके बारे में जादूगरनी उनको बता देती है। जैक की जहाज़ पर कैरीना तारों से वो नक्शा बनाने की कोशिश करती है, जिसके पास में हेनरी आता है और बोलता है कि वो उसके पिता के लिए ये सब कर रहा है। कैरीना बोलती है वो भी उसके पिता के इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए त्रिशूल ढूंढ रही है, जिन्होंने उसे ये किताब दी थी। सीन में आगे सालाजार के जहाज़ पर दिखाते हैं, जो बारबोसा को मारने लगता है, लेकिन अभी सुबह नहीं होती है। सालाजार अपनी कहानी बताता है, जिसमें उसने बहुत सारे लुटेरों को मारकर समुद्र के पानी को लाल कर दिया था। उसका बस एक ही मकसद था कि सारे लुटेरों को समुद्र से ख़त्म कर दे, और उसने ऐसा किया भी, सारे लुटेरों को मार गिरा दिया। उन टूटे जहाज़ में एक कप्तान जैक को उसका कंपास देता है और बोलता है ये तुम्हें वो बताएगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा, इसको कभी भी धोखा मत देना। जैक वो कंपास को देखता है, जो डेविल्स ट्रायंगल की तरफ इशारा करता है। जैक वहाँ सालाजार को चिल्लाकर उसके पीछे आने के लिए मजबूर कर देता है। सालाजार गुस्से में जैक के पीछे जाता है और वहाँ जैक चालाकी से डेविल ट्रायंगल के बाहर ही रह जाता है और सालाजार का साइलेंट मेरी जहाज़ डेविल ट्रायंगल्स के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर गर्म लावे से उसका जहाज़ पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है और सालाजार के साथ उसके साथी भी वहाँ पर जलकर ख़त्म हो जाते हैं।
यहाँ जैक को सालाजार को हराने पर सब जहाजी लुटेरे जैक को कप्तान बुलाते हैं और उसको अपनी कीमती चीज़ें देते हैं। सालाजार बोलता है इस तरह से जैक कप्तान जैक स्पैरो बना। अब यहाँ सुबह हो जाती है और कप्तान सालाजार बारबोसा को मारने लगता है। तभी बारबोसा को जैक का जहाज़ दिख जाता है और सालाजार बारबोसा को छोड़ देता है। जैक के जहाज़ पर कैरिना अपनी घड़ी से त्रिशूल का नक्शा बनाती है, जो बस वही कर सकती है। गिब्स देखता है कि उनके पीछे जहाज़ आ गया है। हेनरी बोलता है ये मुर्दों का जहाज़ है। सालाजार जैक के पीछे आ गया है। अब जैक हेनरी और कैरिना के साथ नाव से वहाँ से भागता है। सेरेना अभी भी मुर्दों की बात को नहीं मानती है और वहाँ से अकेली नाव में से कूदकर किनारे तैर कर जाती है। सालाजार के जहाज़ पर सालाजार उनके जहाज़ से मरी हुई शापित शार्क को समुद्र में छोड़ देता है और वो जिंदा हो जाती है। सालाजार सब शार्क को जैक के पीछे जाने को बोलता है। जैक और हेनरी शार्क से लड़ते हैं। इसी बीच हेनरी भी नाव को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और जैक के पीछे अब सालाजार और उसके साथी समुद्र के ऊपर दौड़ते हुए आते हैं। जैक चालाकी से एक शार्क पर रस्सी बांध देता है जो हेनरी के पीछे जाती है और जैक भी साथ में खींचा जाता है। अब जैक हेनरी को पकड़कर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर सालाजार भी आ जाता है। लेकिन सालाजार शापित होने के कारण जमीन पर पैर नहीं रख पाता है और उसके साथी भी मरने लगते हैं। सालाजार और भूतों को देखकर कैरिना वहाँ से भाग जाती है और जैक और हेनरी भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सालाजार कुछ नहीं कर पाता है। जैक के जहाज़ पर कंपनी वाले आ जाते हैं और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ टापू पर कैरिना जाल में फंस जाती है और साथ में जैक और हेनरी भी जाल में फंस जाते हैं। सालाजार के जहाज़ पर सालाजार बारबोसा के सारे लुटेरों को मारने लगता है। बारबोसा सालाजार को विश्वास दिलाता है कि उसे उस टापू पर जाने दो तो वो वहाँ से जैक को ले आएगा। सालाजार बारबोसा को छोड़ देता है। टापू पर जैक को होश आता है, जहाँ उसका ही एक पुराना दोस्त उसको पकड़ लेता है और उसकी शादी उसकी बहन से करवाता है। तब यहाँ पर बारबोसा आ जाता है और जैक को वहाँ से छुड़वा देता है। बारबोसा बोलता है कि अब वो जैक को सालाजार को नहीं देगा। इसकी जगह वो परम शक्ति के त्रिशूल से सारे मुर्दों को मार देगा और उसके बाद वापस समुद्र पर उसका राज होगा। जैक बोलता है हम सालाजार से नहीं बच सकते हैं, उनके पास सबसे तेज जहाज है। तब बारबोसा ब्लैक बियर्ड की जादुई तलवार से जैक के पास मौजूद उसके ब्लैक पल जहाज की बोतल को तोड़ देता है। अब जैक जहाज को लेकर वहाँ से समुद्र में डालता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा बड़ा होकर रह जाता है। तब बारबोसा उसे समुद्र में फेंक देता है और फिर समुद्र के अंदर से ब्लैक पल जहाज बाहर निकल कर आता है। अब जैक और बारबोसा परम शक्ति के त्रिशूल की तलाश में जाते हैं, जहाँ उनके पीछे कंपनी के लोग भी आते हैं। बारबोसा वहाँ पहुँचने के लिए कैरिना की मदद लेता है, जो तारे पढ़ सकती है। बारबोसा कैरिना के पास में आता है और उसके बारे में पूछता है। कैरिना बताती है वो उसके पिता के सपने को पूरा करना चाहती है। जब वो छोटी थी तब उसे एक अनाथालय में इस किताब के साथ छोड़ दिया गया था। बारबोसा किताब को देखता है और बोलता है ये किताब चोरी की गई है, इसके ऊपर एक हीरा लगा हुआ था। तब कैरिना वो हीरा निकालती है, जिसको बारबोसा का बंदर छीन लेता है। बारबोसा वहाँ से चला जाता है और जैक का जादुई कंपास को देखता है, जो बस वही बताता है जो तुम चाहते हो। कंपास कैरिना की तरफ इशारा करता है। तब जैक बारबोसा को आवाज़ लगाता है कि उसे कुछ याद आ रहा है। जैक बोलता है ये तुम्हारी बेटी है, तुम उसको ये बात क्यों नहीं बता देते। तब बारबोसा ऐसा करने को मना करता है। ब्लैक पल जहाज के साथ कंपनी का जहाज भी आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तब यहाँ सालाजार का जहाज आकर पूरे कंपनी के जहाज को ख़त्म कर देता है और ब्लैक पल जहाज के पीछे आता है। यहाँ ब्लैक पल जहाज और साइलेंट मेरी जहाज आपस में टकरा जाते हैं और सबके बीच में लड़ाई होती है। सालाजार जैक के पीछे जाता है और हर तरह से जैक को मारने की कोशिश करता है। कैरिना अभी भी तारों को देखकर उस टापू को ढूंढती है। सेरेना को आखिरकार वो टापू मिल जाता है और वो जहाज को टापू पर पहुंचा देती है, लेकिन सालाजार और उसके साथी वहां पर नहीं आ पाते हैं। सालाजार हेनरी को अपने साथ में लेकर अपने जहाज पर आ जाता है और कैरिना अब टापू पर पहुंच जाती है और त्रिशूल को ढूंढती है। ये पूरा टापू एक तरह से आसमान जैसा होता है, जहाँ पर तारे चमक रहे होते हैं और साथ में लाल चमकने वाले हीरे भी होते हैं। सेरेना एक हीरे के पास में जाती है जो चमकता नहीं है। तब बारबोसा कैरिना को वो हीरे का टुकड़ा देता है, जिसको वो उस हीरे पर लगा देती है और यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिशूल जैसा बन जाता है। तब समुद्र में कुछ हलचल होती है और धीरे धीरे करके समुद्र दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जैक और कैरिना समुद्र के तल पर आ जाते हैं, जहाँ पर पानी नहीं होता है। जैक और कैरिना को त्रिशूल मिल जाता है। यहाँ जैक पर हेनरी हमला कर देता है, क्योंकि हेनरी के शरीर पर सालाजार का काबू होता है। अब हेनरी और जैक की लड़ाई होती है। कैरिना उस परम शक्ति के त्रिशूल को निकाल लेती है। तब यहाँ पर सालाजार आकर कैरिना से वो त्रिशूल को छीन लेता है और हेनरी के शरीर को छोड़ देता है। कैरिना हेनरी के पास में आ जाती है, जहाँ पर उनको समझ में आ जाता है कि श्राप को ख़त्म करने के लिए त्रिशूल को तोड़ना होगा। सालाजार जैक के ऊपर त्रिशूल से हमला करता है,
तब हेनरी आकर त्रिशूल को तोड़ देता है। त्रिशूल के टूटने पर श्राप खत्म हो जाता है, जहाँ सालाजार और उसके साथी इंसान बन जाते हैं। अब धीरे धीरे समुद्र भी जुड़ने लगता है। जेक, कैरिना और हेनरी ब्लैक पल के चेन को पकड़ लेते हैं और ऊपर आते हैं, जहाँ उनके पीछे सालाजार भी रहता है। कैरिना चेन से गिर जाती है, जिसको बारबूसा पकड़ लेता है और कैरिना को पता चल जाता है कि बारबूसा उसके पिता हैं। यहाँ बारबूसा कैरिना को बचाने के लिए चेन को छोड़ देता है और साथ में सालाजार को भी अपने साथ में ले जाता है। जेक, कैरिना और हेनरी ऊपर ब्लैक पल जहाज पर आ जाते हैं और समुद्र वापस जुड़ जाता है। ब्लैक पल जहाज पर सबको कप्तान बारबूसा के जाने का दुख होता है। हेनरी कैरिना को उसके पिता बारबूसा की दी हुई वो किताब देता है। हेनरी कैरिना को अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर उसके पिता विल टर्नर का जहाज फ्लाइंग डचमैन रहता है, जिसका श्राप खत्म हो जाता है। ब्लैक पल जहाज जेक स्पैरो को वापस मिल जाता है और अब जेक अपने कंपास से अपने अगले सफर पर निकल जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में विल और एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जो सो रहे होते हैं। विल को डेवी जोन्स उसके कमरे में दिखाई देता है। जब विल जागता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। विल इसे अपना सपना मानकर वापस सो जाता है, लेकिन फ्लोर अभी भी गीला होता है, जिसका मतलब डेवी जोन्स अभी जिंदा है। और यहाँ पर पायरेट ऑफ द कैरिबियन मूवी का 4th पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।